एमक्यूएम का यौम तासीस रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मनाया गया। एमक्यूएम लंदन का जो यौम तासीस था वो सबसे ज़्यादा जोश व खरोश से मनाया गया, यानी कि लंदन इस निशानी के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली जमात को बाज़ लोग कहते हैं लेकिन नाराज़ भी हो जाते हैं। एमक्यूएम 90 जिसका नाम है, यानी कि असल एमक्यूएम का जो यौम तासीस था, कहने का मकसद ये है कि उसका जो यौम तासीस मुख्तलिफ़ जगहों पर मनाया गया। रमज़ानुल मुबारक थे उन दिनों में, और अब तो ज़ाहिर है ईद गुज़र चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपने देखा कि लोगों ने केक काटे, कहीं पर अफ्तारी रखी, कहीं पर गरीबों में राशन तकसीम किए, कहीं पर वैसे ही सेलिब्रेशन किया, कहीं अफ्तार पार्टियां रखी तो कहीं किस तरह की है, कहाँ कहाँ पर हुआ और कैसे कैसे हुआ, इस पर आज मैं गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। एमक्यूएम का जो 42वां यौम तासीस था, मैंने ज़ाहिर सी बात है एक हफ़्ते के बाद में कवर कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि एमक्यूएम के बहुत सारे जो धड़े हैं वो हर कोई अपने आप को असली एमक्यूएम के क्लेम करता है, और वो कहते हैं कि असल एमक्यूएम हम ही हैं और हमसे ही असल एमक्यूएम है, और हर कोई अपने अपने तौर पर यौम तासीस सेलिब्रेट करता है। तो मैंने ये जांचने की कोशिश की कि जो असल अवाम है, जो महाजिर कौम है या उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी है, वो किसको सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर, वो किसके साथ खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनकी सपोर्ट किसके साथ है, आम लोगों का जोश व खरोश किसके साथ है, तो उसके बाद प्रोग्राम किया जाएगा। बेशक रेटिंग कम मिले, कम व्यूज़ मिले, कम अहमियत होगी उसकी, और लोग कहेंगे कि इतने दिन के बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एक्चुअल जो जर्नलिज़्म होती है, इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म, इसी को कहा जाता है कि आप हक़ाइक़ को बयान करें और हक़ाइक़ से करीब तर बात करें। ठीक है, हम मानते हैं कि हम कोई फ़रिश्ते नहीं हैं, और मुकम्मल 100% सच नहीं होता, लेकिन कोशिश ये होती है कि बात बेहतर अंदाज़ में, सुलझे हुए अंदाज़ में और हक़ाइक़ के करीब-करीब कम से कम बात की जाए। तो बात ये है कि 42वां यौम तासीस मनाया गया। ये बिल्कुल हमारे भी बचपन की बात है। 1986 में इसकी बुनियाद रखी थी। उस टाइम पर महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से इसकी बुनियाद रखी गई थी। उसके बाद आपने देखा था 1988 के इलेक्शन में भी एमक्यूएम ने हिस्सा लिया था। 14 सीटें नेशनल असेंबली के लेकर सबको हैरान कर दिया था। उस वक्त पूरे पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल आ गया था जब महाजर कौमी मूवमेंट ने, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने 14 सीटें ले ली थी, और क्या कहते हैं, सबको हैरान कर दिया था। उसके बाद 1990 में जब इलेक्शन हुए, 20 महीने के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया, गुलाम इसाक खान की तरफ से, जनरल मेरे मुंह से निकल रहा था, गुलाम इसाक खान की तरफ से, तो उसके बाद उन्होंने 15 सीटों पर खड़े की, तो 15 पे ही जीत गए थे उनके एमएनए। इसी रेशो से उनके सिंध असेंबली में भी नुमाइंदगी थी, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या जोशो खरोश था, क्या ताकत थी। कहा जाता था कि वोट भी दो और नोट भी दो। आज भी बहुत सारे लोगों में वो जोशो खरोश है, कुछ उन पुरानों में और कुछ उनके बच्चों में जोशो खरोश है। और देखने में आया कि जो चाहे कनाडा में ज़की बॉस ने सेलिब्रेट किया हो, या क्या कहते हैं, कराची में बहुत सारे लोगों ने सेलिब्रेट किया, रिजवान साहब ने सेलिब्रेट किया, या क्या कहते हैं, बहुत सारे कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट हुआ। ख़ास तौर पर इधर सोल्जर बाज़ार की साइड पर ज़्यादा इसका रहा, या लाइंस एरिया की साइड पर भी थोड़ा बहुत रहा था। इसी तरह हैदराबाद ज़ोन में काफ़ी अच्छा रहा। समारोह में मंजूर कायम खानी ने किया, रमज़ानुल मुबारक के बावजूद। झिड्डों में जो है जमील दानिश साहब ने किया। इसी तरह वो खानज़ादा साहब ने टंडोल आईआर में किया, सकलाटोन में भी किया गया था, और छोटे-छोटे पैमाने पर घरों में, ऑफ़िसों में, मीरपुर ख़ास सकलाटोन की बात कर रहा हूँ, नवाबशाह में हुआ था बिल्कुल। जो है वहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनकी तरफ से, सक्खर में हुआ था, मातली में, तो सिंध के तकरीबन हर शहर में हुआ था। और इसी तरह जो अहमदाबाद में जो जिया अल्ताफ़ साहिबा हैं, उन्होंने किया था ये भारत में। शबाना फ़ारूक साहिबा ने किया अपने तौर पर। उनकी जगहें जो है मुख्तलिफ़ थी, और उन्होंने अपने तौर पे ख़वातीन को काफ़ी एक्टिव रखा, और इस हवाले से वो वैसे भी एक्टिव रहती हैं, उनकी सेहत कैसी भी हो, फ़ैमिली मसाइल हों, लेकिन वो हमेशा से जो है
एक्टिव रहती हैं और उन्होंने भी इसमें बड़ा पार्टिसिपेट किया, तमाम लोगों ने। और मेरे पास बेशतर नाम इतने हैं कि मैं शायद बयान नहीं कर सकूं, ये जिन्होंने बहुत ज़्यादा, जैसे कि ज़की भाई ने कनाडा चैप्टर के, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे किया काम, और उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में भी लोगों से करवाया, अपने ज़ाती वसाइल भी इस्तेमाल किए और वहाँ कनाडा में भी करवाया, अमेरिका और यूके में भी वो लोगों से राब्ते में रहे। इसी तरह जो बूस्टन के दोस्त हैं उनकी तरफ से भी हुआ, और साउथ अफ्रीका में भी हुआ। जो छोटे छोटा जहाँ हर कोई जिसकी जितनी वसात थी उसने किया, मजमूई तौर पर बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक मजमा नहीं किया जा सकता था, एक जलसा नहीं किया जा सकता था। और यही वजह थी कि एक जलसा ना होने की वजह से, क्योंकि या ज़ाहिर सी बात है मेन जो एमक्यूएम का मरकज़ है या एमक्यूएम की कोर है वो तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का सूबा सिंध है, फिर शहर कराची है ज़्यादातर, जो आम तौर पर समझा जाता है। बाकी तो वैसे ज़ाहिर है हर जगह पर ही हैं उनके फॉलोअर्स, लेकिन जो एक आम तासुर है तो वहाँ पर ज़ाहिर है इजाज़त नहीं है उनको और किसी किस्म की कोई ये खुले में प्रोग्राम करने की, टेलीफोनिक खिताब करने की, वीडियो कॉल करने की, या फिर कोई जलसा, जुलूस, रैली निकालने की। अगर ऐसा किया जाता है तो ज़ाहिर है इंतज़ामिया फ़ौरी तौर पर उनको उठा लेती है, पकड़ लेती है, और फिर आपको पता है कि जो मामलात रहते हैं और सब चीज़ें सबको पता है। तो इसीलिए इस दफ़ा सब ने टुकड़ों टुकड़ों में किया, लेकिन यह कि मजमूई तौर पर बहुत बेहतर किया और बहुत अच्छा किया। असल में ज़िंदा होने की यही दलील है कि आप साथ खड़े रहें, आप अपने उसूलों पर खड़े रहें। आप बेशक अकेले हों, देखें करबला में इमाम हुसैन के साथ, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ सिर्फ 72 लोग साथ में खड़े थे, लेकिन वो हक़ पर खड़े थे। और जंग के मैदान में चाहे वो शहीद हो गए, लेकिन आज तक और क़यामत तक दुनिया यही कहेगी कि हकीकत ये है कि इमाम हुसैन और उनके जो रफ़्क़ा थे वो कामयाब ठहराए गए। यज़ीद जंग के मैदान में कामयाब हो गया होगा, लेकिन यज़ीद नाकाम कहलाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ 950 साल तबलीग के बाद 80 अफराद उनके साथ आए थे, जिसमें ज़्यादातर वो लोग थे कि जो गरीब थे, मुतवस्सिर थे, पिसे हुए थे, गुलाम थे, मजबूर थे। जितने भी उस ज़माने के सेठ थे, रईस थे, वडेरे थे, जागीरदार थे, सरमायादार थे, बिजनेसमैन थे, एलीट क्लास थे, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ नहीं आए थे। 950 साल की तबलीग में सिर्फ़ 80 अफराद आए थे, लेकिन कुरान ये कहता है और हम ये समझते हैं, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि वो 80 लोग हक़ पर थे। वो जो कश्ती में बैठे थे वो हक़ पर थे, और बाकी पूरी दुनिया जितने भी लोग नहीं आए वो हक़ पर नहीं थे। तो मेजॉरिटी का ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मेजॉरिटी हो, बड़ा मजमा हो या किसी को इजाज़त हो तो वो ज़रूरी है कि वही हक़ पर हो और वही सही हो। कभी कभी अक़लियत भी सही बात करती है, कभी कभी कम लोग भी सही फ़ैसला करते हैं और वो सही चीज़ के साथ खड़े होते हैं। तो ख़ैर, अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगे या कोई बातों में, क्योंकि ये ऐसी नाज़ुक मामलात होते हैं, तो मैं पेशगी माज़रत भी चाहता हूँ। और ये एक ऐसी एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसका दुनियावी मामलात से कोई वो वैसे देखा जाए डायरेक्टली लेना देना नहीं है, लोग एतराज़ करते हैं, लेकिन हकीकत में लेना देना एक तरीके से होता भी है, क्योंकि यही हमारे हीरोज़ हैं, चाहे हमारे पैगंबर हों, चाहे हमारे साहबा कराम हों, चाहे हमारे अहले बैत हों, ये हमारे हीरोज़ हैं और इन्हीं को देखकर हम ज़िंदगी फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं, दुनियावी अपनी ज़िंदगी भी। और जितना इनको फ़ॉलो कर पाता है जो, वो उतना ही कामयाब समझा जाता है मेरी नज़र में। खैर, तो ये यौम तासीस की तकरीबात हुई और बड़े जोश व खरोश से हुई। उसके बाद फिर ईद के भी प्रोग्राम हुए और अभी भी शायद चल रहे हैं ईद मिलन पार्टियाँ और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं, और बहुत इस हवाले से ख़बरें भी थी, लेकिन अब ये प्रोग्राम का मौजू चेंज हो गया। ख़ास तौर पर ये जो मैंने एग्ज़ाम्पल दी है, अब लोग इस पर एतराज़ करेंगे, तो मैं बहुत सारी चीज़ें अभी कट कर रहा हूं और अगले प्रोग्राम के लिए छोड़ देता हूं कि उस पर करूं। अब ईद के बाद तो वैसे ही खुल के बात होगी और खुल के सारी सहाफ़त करने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि बड़ी मुश्किल और तकलीफ़ में वक्त गुज़र रहा है। जिस तरह शायद अल्ताफ़ हुसैन साहब की तंज़ीम तकलीफ़ में, इस तरह हम भी तकलीफ़ में हैं और हमारे के लिए भी कहीं मुश्किलात हैं। ख़ैर, आप लोग हो सकता है बोर हो रहे हों मेरी बातों से, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं उनको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरफ कहना चाह रहा हूँ, तो वो लोग समझ रहे होंगे। ख़ैर, तमाम लोगों को, जितने भी जो एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे उनके वर्कर हों, चाहे उनके हमदर्द हों,
उनके कारकुनान हों, उनके सपोर्टर्स हों, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। हर सियासी कारकुन को मुबारक हो, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो। और जिन्होंने सेलिब्रेट किया उनको ज़ाहिर है उनका हक था। इंसान का बुनियादी हक होता है कि वो किसी भी सियासी जमात के साथ अपना जो है मुस्तकबिल जोड़ सकता है, या किसी भी जो सियासी रहनुमा को पसंद कर सकता है, किसी के भी नज़रियात के साथ जा सकता है। ये किसी भी इंसान का बुनियादी और पैदाइशी हक होता है, तो वो हक जिसने भी इस्तेमाल किया उस पर ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन साहब से किसी को एतराज़ होगा, बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे लोग सख्त नापसंद करते हैं, बुरा समझते हैं, वो भी उनका राइट है, ठीक है, बदतमीज़ी ना करें, गालियाँ ना दें, किरदार कशी ना करें, बाकी आपका राइट है, अगर कोई बुरा समझे, अच्छा समझे, ये हर किसी का अपना हक होता है, इस पर कोई किसी को मेरा ख़्याल है बुरा मानने की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन जिन-जिन लोगों ने किया, मैं उसके हवाले से कर रहा हूँ कि इस मर्तबा जो प्रोग्राम था बहुत बेहतर रहा, और माज़ी की निस्बत काफ़ी जो है उसमें करंट ज़्यादा नज़र आया। तो आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है और क्या सोच रखते हैं, कमेंट बॉक्स में खुलकर इज़हार कीजिएगा। ख़ास तौर पर मेरे हवाले से जो चीज़ अच्छी लगी, बुरी लगी या ज़्यादा बुरी लगी, ज़रूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। फ़िलहाल दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।